Hello everyone. Thampi and everyone please have a seat. मनोज इसको म्यूजिक को थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा. Okay, welcome everyone. मुझे यकीन है कि अगर आप लोग यहाँ पर हैं, एक तो इसलिए कि गाने के शौकीन हैं और इसलिए, दूसरा खाने के शौकीन. हाँ, दूसरी बात ये कि खाने के शौकीन हैं उसके लिए. लेकिन आज एक तीसरी ख़ास चीज़ के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं. एक और चीज़, एक और पर्सन जिसको we love him almost as much as we love singing and food. Almost. Not quite, but almost. मनोज साहब. Julie ji and Manoj ji please come on the stage. Please. Manoj ji please. So, first and foremost, you know, before we dive into the deeper stuff, Swati's got a lot of beautiful things to say. लेकिन मैं ये पहले कहना चाहूँगा जूली जी के लिए सब लोग ज़रा भरपूर तालियां बजाएं, जिन्होंने इतना प्यार करने वाला जीवन साथी मिले तो जीवन सफल हो जाए. हाँ, ये तो बात है. इन्होंने इतनी देर से ये प्रोग्राम कर रही थी और इतना पर्दा पोशी करके ढांक ठोक कर किया, बहुत एक्साइटेड थी. बिल्कुल यानी पता भी ना चला इतना बड़ा प्रोग्राम इन्होंने किया है. सारे का सारा खाने का प्रोग्राम, सबको जमा करने का, एंड प्लस एंड मेरे लिए स्क्रिप्ट लिखने का भाई. हाँ, आज मैं जो कुछ भी बोलूंगी ना सिर्फ मैं अपना अंदाज यूज करूंगी, बाकी लिखा तो उसको जूली जी ने. अल्फाज जूली के हैं बिल्कुल. सो अगेन यू नो थैंक यू जूली. हमारी भी आशा है कि हमें भी इस तरह के जीवन साथी मिलें. आपकी आशा नहीं है, झूठ मत बोलो. आपकी जो है उनका नाम लो, आशा है. सबको अपना बना लो. बीवी को ना बताना मैंने ये कहा था. हाँ, उसके दिल से निकली. हाँ, अब गोली खाओ. वो गाना वापस से चला दे. लूप में चलते रहने दे. ओके तो जूली जी इसी बात पे एक हग हो जाए. हैप्पी बर्थडे मनोज जी. तो मनोज जी मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर मैंने कुछ पर्दाफाश किया तो आप मुझे डीवीपी से निकाल तो नहीं देंगे? आप गाने का हक, एंकरिंग का हक छीन तो नहीं लेंगे? मैं एक डीवीपी एक वेरी स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जिसमें सिर्फ डिसिप्लिन और गाने का है, बाकी नोक झोंक ये वगैरह वगैरह छोटे मोटे चीज़ तो होते रहते हैं, अलाउड है, तो तुम कर सकती हो. इजाजत है. जूली जी मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे तो आप हो संभालने के लिए. नहीं, आपको तो निकाल ही नहीं सकते. तो स्वाति ये सोच लो, वो पुराने ज़माने में शहनशाह वगैरह अपना दरबार लगाते थे ना, तो लोगों को कोई मस्करा आता उसे कहते थे हाँ कोई बात नहीं, जो कहना है कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता. लेकिन 2 मिनट में सर कलम हो जाता था. तो ये सोच के मजाक करना. ये भाइयों और उनकी बहनों और बहनें और उनके भाइयों है ना, ये सब मुझे अभी प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, तो अब आज ना हम बताने जा रहे हैं कि मनोज जी एक्चुअली पहले कैसे थे. जैसे अभी दिखाई देते हैं ऐसे नहीं थे वो. अभी थोड़े से रिजिड, थोड़े से डिसिप्लिन और ये सब दिखाई, हाँ सीरियस, लेकिन ऐसे नहीं है. इनका बहुत अच्छे साइड रह चुके हैं. सबसे पहले तो मनोज जी ना थोड़े नॉटी थे. मनोज जी आप नॉटी थे ना, मतलब आप ऐसे थे कि इन्हें बदमाशी करना पसंद था और सिंपल सीरियस नहीं रहा करते थे. अपनी चीज़ों को लेकर तब भी बहुत क्लियर रहते थे, राइट? और सबसे अच्छी और सबसे नई बात जिसमें आज सबको इंटरेस्ट आएगा ना, वो ये है कि इनका एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक साइड भी रहा है, जो तो मैं तो सोच ही नहीं सकती थी. अच्छा, फोटोज आपने देखी, जूली जी इतनी खूबसूरत आज भी हैं, कल भी थी. और जब मनोज जी ने जूली जी को देखा था तब उनका कोई ख़ास मन था नहीं कि शादी वादी हो जाए. लेकिन जब उन्होंने देखा, वो अकॉर्डिंग टू जूली जी, अब ये उन्होंने देख लिया जूली जी को, अब ये चले तो सीढ़ी से पलट के जो उन्होंने जूली जी को लुक दिया था, बात तो वहीं पक्की हो गई थी, ठीक है? और मनोज जी की मम्मा ने 1-2 लड़की के रिश्ते थे, ये पहली थी जिन्हें उन्होंने देखा. इनका दिमाग वहीं फ्रीज हो चुका था. लेकिन उनकी मम्मा ने जब बोला कि और 1-2 देख लेते, कहते नहीं, अब मैंने शादी करनी है तो सिर्फ इसी से करनी है. और शादी और सगाई के बीच में बहुत सारा गैप था. तो उस गैप में मनोज जी तो सोचते अच्छा हैं, बातें अच्छी करते हैं, तो लिखते भी अच्छा है.
आज जूली जी ने सोचा है कि उस समय पे तो मैंने कुछ खास रिटर्न नहीं किया था, आज उन्होंने काफ़ी कुछ रिटर्न करने का सोचा है, क्योंकि अब मनोज जी थोड़े ठंडे पड़ गए ना, और तब मनोज जी ऐसे उफान पे थे, तो उन्होंने ना बहुत प्यारे प्यारे खत लिखे थे। बिल्कुल दिल की कलम से प्यार के कागज़ पे। प्यार का कागज़ कैसा? अकॉर्डिंग टू जूली जी वो सिंपल पेपर नहीं था जिस पे बहुत सारे ना फूल पत्ती बने होते थे, बड़ा डेकोरेशन होता था, ऐसा चुन के निकाला था इन्होंने, ऐसे छोटे मोटे आशिक नहीं थे। फिर जो लिखते थे उस लिखावट में ये नहीं होता था कि हाँ याद किया, मिस किया, बहुत गहरी गहरी बातें होती थी उसमें, मतलब शायरी होती थी, उसका एक अंदाज होता था, उसमें खूब सारा प्यार होता था। और सबसे अच्छी बात क्या थी कि जूली जी शायर थे, तो रिटर्न में ज़्यादा कुछ वो मांगते नहीं थे, मतलब अपने अंदाज में उन्हें एक्सप्रेस किया, बट जूली जी सिर्फ और हाँ करती थी। क्या कहेंगी जूली जी इस पे? थोड़ी शाय थी। मेरे लाइफ में यही पहले और आखिरी मैन बॉय यू कैन से पार्टनर। तो जब मुझे बात करना, कभी मैंने गर्ल्स कॉलेज में, गर्ल्स स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, तो लड़कों के साथ मेरा ज़्यादा इंटरेक्शन है नहीं, सिवाय मेरे डैड के अलावा मैं किसी से बात नहीं करती थी। तो मनोज जब फ़ोन करेंगे तो हाँ हूँ, क्योंकि और बातें निकलती नहीं थी मुँह से, क्या बोलूँ, क्या बात करूँ, राइट। फियांसे है बट स्टिल आई एम नॉट दैट मच, वो मतलब खुल के बोलना ये होता नहीं था मेरे साथ। तो जब भी वो अच्छा खासा 10-15 मिनट बात करते रहेंगे, मैं सिर्फ सुनते रहूँगी, हाँ हूँ, इतना ही बोलूँगी। वो घर पे फ़ोन था तो हाँ हूँ या तो आपने सिर्फ उसी समय सुना है ना, उसके बाद तो आप हमेशा बोली होंगी ना? नहीं, उसके बाद भी मैं बोलती नहीं हूँ। एनीवेज मैं अभी भी कम बोलती हूँ, और यही ज़्यादा बोलते हैं, मैं अभी भी कम ही बोलती हूँ। अच्छा, तो जब ये प्रेम कहानी शुरू हुई थी और ये सब आदान प्रदान चल रहा था, मतलब आदान ही था, प्रदान तो कुछ नहीं था। तो मनोज जी के दिमाग में आया कि शादी के पहले एक बार मिलना भी चाहिए। अब ये तो उस समय पे होता नहीं था, क्योंकि घर से किसी को निकलने तो मिलता नहीं था। फिर जूली जी के पास तो बात आई कि अब बाहर जाना है, तो घर वाले तो रेडी थे कि ठीक है आपस में मिल लो, लेकिन आस पड़ोस वाले भी तो होते थे ना। तो जूली जी को कहा गया कि थिएटर में अपनी गाड़ी खड़ी करो, और मनोज जी ने उन्हें वहाँ से पिक किया। और वो पहली बार जूली जी अपने घर से बाहर किसी लड़के से मिलने गई थी, तब तक एंगेजमेंट हो चुकी थी। अभी हुए नहीं है ना। तो क्या किया? अच्छा, जूली जी को तो मैंने बताया नहीं कि जूली जी का क्राइटेरिया क्या था किसी लड़के को पसंद करने का। मनोज जी का तो क्राइटेरिया समझ में आ रहा है कि खूबसूरत, ये वो उनका क्या था पता है? कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बहुत पतली सी रहती हूँ, बस मैं गिरूँ तो मुझे कोई ऐसा हट्टा कट्टा होना चाहिए जो मुझे गोद में उठा सके। ये उनका क्राइटेरिया था यार। माय गॉड जूली जी, हाउ सिंपल यू आर। राइट। बहुत बीमार भी रहती थी। सो I need a husband who has power to pick me up and take it to the hospital. मेरा सोच ऐसी ही थी। नहीं, सोच तो हम सबकी भी ऐसी होती है। बाकी क्वालिफिकेशन, चेहरा, ये सब मुझे देखना नहीं था, लेकिन ये सब घर वालों को देखना था। साथ तो उल्टा हो गया। ऐसा चाहिए था, कोई मुझे उठा के लेके जा। जब जूली जी एक किस्सा बता रही थी, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली कि वो पहली बार था जब हम ऐसे नदियों किनारे घूम रहे थे, ठीक है, तब मनोज जी ने मेरा हाथ पकड़ा था, ऐसे हाथ पकड़ के हम साथ में घूम रहे थे। सो ये फीलिंग जूली जी जब बता रही थी तो मैं उसे इतने अच्छे से महसूस कर रही थी, क्योंकि उन्होंने वो पहली बार पे बहुत अच्छे से जोर दिया था। उसके बाद तो फिर ये मीटिंग तो ऑफिशियल थी। सेकेंड वाली भी हुई कि सेकेंड वाली थी कि जब उनकी सेकेंड मीटिंग हुई, क्योंकि मनोज जी बाकायदा दिवाली पे आए थे और 2-4 बार मिलने का इनका इरादा था, तो दूसरी बार पिक्चर देखने गए थे। किसी थिएटर के अंदर हम तुम पिक्चर देख रहे हो, किसी थिएटर के अंदर, और
बिजली नहीं गई थी, बिजली में ही इन्होंने हाथ पकड़ लिया था। तो नहीं गई, जन्नत में और उसके बाद हाँ बिजली गिरी। हाँ गिजरी, हाँ गिरी। ओके, तो उसके बाद ये तो हो गई उनकी सेकेंड मीटिंग, और उसके बाद उन्हें बहुत बार प्यार आता रहा। बंद हो गया क्या मोबाइल? तो जब तुम पे प्यार आया है, आज फिर तुम पे प्यार आया है, बेहद और बेहिसाब आया है। तुम पे प्यार आया, हम उस समय के मनोज जी को ही देखना चाहते हैं। तो ये प्यार व्यार हो गया। अब इसके बाद क्या हुआ था कि मनोज जी को, अकॉर्डिंग टू जूली जी, हाँ, मनोज जी को शादी करने की बहुत जल्दी थी। उन्हें टाइम काटना ही नहीं था ऐसे अलग अलग वाला। तो फिर भी काफ़ी गैप रहा। जून, फिर दिसंबर में, ये नवंबर में मिले थे, अक्टूबर नवंबर में, और उसके बाद जनवरी में शादी हुई 23 को। और वो जो 4 हफ्ते बचे थे तब ये दिमाग में चल रहा था। गाना अभी बना हमारी शादी में, वो थम्पी के उसमें। ओके, किया तो है, हमारी प्रोग्रामिंग खराब है। किया नहीं। कोई नहीं, वो प्रोग्रामर का। पिक्चर देखने नहीं, वो सारी चीजें खत में बोल देते थे। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे, ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना यही दे, लग रहा था इनको। आज हाँ, ही तो जो ये बात बता रही थी तेरी गोरी बाहों का हार पूनम। जब पिक्चर की बात हो रही थी कि भाई प्रपोज किया होगा कि भाई पिक्चर, तो मनोज ने कहा सुनो आज शाम को फिल्म देखने चलेंगे और थिएटर की सबसे पिछली सीट पे बैठेंगे। तो जूली कहती पिछली सीट पे जगह नहीं मिली तो कहता फिर फिल्म देखेंगे। अरे ये तो ऐसी थी कि ये तो गोद में भी बैठ जाती। ओके, सो इसके बाद इनकी शादी हो गई, और शादी के बाद तो मतलब ये जूली जी जो है वो कुछ हमेशा ऐसी कहती रहती हैं कि तुम मुझे इतने नसीबों से मिले हो, हमेशा मेरे साथ रहना। इस बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। जब इन्होंने स्टार्ट किया मनोज जी ने, तब वो दिल्ली में थे। फिर जब जूली जी से शादी हुई, फिर कुछ कोर्स आपने किया था, राइट, तो उसके लिए इन्होंने चेन्नई मूव हुए। फिर ईशा आई, ईशा के बाद तो सारे भाग्य के द्वार खुल ही गए, राइट। ईशा इज़ वेरी लकी फॉर देम। तो ईशा के बाद वो यहाँ चले आए, और यहाँ जब आए थे तब भी 14 फरवरी था, वैलेंटाइंस डे। इस पे तालियां यार। ओके, तो इन्होंने ना ऐसा दिखा रहे थे बहुत इनोसेंट कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं, डेट नहीं चूज किया है, बट इन्होंने डेट चूज किया होगा। आप चुप रहो। ओके, तो जूली जी जब ये सारी स्टोरी बता रही थी ना, तो जूली जी ने ना एक बार फिर से इस पूरे दौर को जिया था, और वो इतनी खुशी से मुझे सारी फोटोज भेजी थी और कहा था कि थैंक यू स्वाति, जो तुमने मुझे एक बार फिर से उन्हीं गलियों से गुजारा है, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। तो इनका प्यार हमेशा ऐसा रहे। और आज ये सब बताने का मकसद, वैसे तो इनकी एनिवर्सरी पे भी बता सकते थे, लेकिन मनोज जी ऐसे भी हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी था। ओके, लास्ट बड़े नसीबों से आज जूली जी गाने भी वाली हैं। है मैंने किस्मत की लकीरों से। तो एक बार यार इस वंडरफुल कपल के लिए, हमारे बेहतरीन एडमिन के लिए ना, सब लोग खड़े होके ताली बजा दो यार प्लीज, जोर की ताली। हैप्पी 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 बर्थडे मनोज जी, हैप्पी बर्थडे मनोज जी, हैप्पी बर्थडे। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ये यहाँ आने के बाद, यूएस आने के बाद, यूएस आने के बाद जो किया जूली जी ने किया। ये सब यूएस आने के पहले की बातें थी, उसके बाद जो किया जूली जी ने किया।
उसको आज मालूम पड़ा। हाँ ओ अच्छा, मैं ऐसा भी हुआ किया था क्या? अच्छा हाँ, कौन मैं? मेरी प्रोग्रामिंग देखी ना कितनी कच्ची थी, बट क्या कर सकते थे, सरप्राइज था ना, तो पहले से लाइन अप नहीं कर सकते थे। सो अब तो गाने के राउंड स्टार्ट करते हैं। रिजवान, मेक अ लिस्ट प्लीज। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, हैप्पी बर्थडे। चुराया है मैंने किस्मत की लकीर। नहीं किया इसलिए तो इतना खराब किया। आई मीन हाँ, मैं उनके साथ जोक कर रही हूँ। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने। वो कहते, जूली कह रही थी ना कि यही बात करते थे, मैं तो बोलती नहीं थी। लड़का लड़की आपस में दोस्त थे, वो बोलता था वो सुनती थी, वो बोलता था वो सुनती थी, वो बोलता था और वो सुनती थी। शादी के बाद से शुरू हुआ, वो बोलती थी ये सुनता था, वो बोलती थी ये सुनता था, वो बोलती ये सुनता था।